नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और रहस्यमयी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। वह चीज़ है चुंबक। चुंबक एक जादुई चीज़ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अगर हम लोहे के कील को चुंबक के पास ले जाते हैं तो कील उससे तुरंत चिपक जाती है। हम सब ने इसे देखा है। तो दोस्तों, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और आज NCERT कक्षा 6 जिज्ञासा के पाठ चुंबकों को जानिए को बुद्धिमान मैग्नीटो और जिज्ञासु रिया के संवाद द्वारा जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिया और आप मिलिए मेरे प्यारे दोस्त चुंबक के मास्टर मजेदार मैग्नीटो से। हेलो रिया, मैं हूँ मैग्नीटो और मैं आज तुम्हें चुंबक की दुनिया में ले जाने आया हूँ। तो चलो टाइम ट्रैवल करते हैं। चलते हैं पुराने ग्रीस के मैग्नेशिया। वाह, चलो दोस्तों। रिया, हजारों साल पहले ग्रीस में मैग्नेशिया नाम की जगह पर एक चरवाहे ने देखा कि उसकी लोहे की छड़ी एक खास पत्थर से चिपक रही थी। उस पत्थर को मैग्नेटाइट कहा गया। वही चुंबक का पहला रूप था। तो क्या मैग्नेटो, यह पत्थर चुंबक था? हाँ रिया, बिल्कुल सही। वहां तो पूरी चट्टान ही चुंबक थी। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः चरवाहे का नाम मैग्नस होने के कारण यह प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट कहलाया। मैग्नेटो, प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट के अतिरिक्त भी चुंबक होते हैं? हाँ रिया, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला चुंबक प्राकृतिक चुंबक है, परंतु आजकल लोहे के टुकड़े से भी चुंबक बनाए जाते हैं जो कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ये विभिन्न आकृतियों के चुंबक होते हैं, जैसे छड़ के आकार में छड़ चुंबक, नाल के आकार में नाल चुंबक, बेलन की आकृति वाले बेलनाकार चुंबक तथा गोल आकार के गोलाकार चुंबक। मैग्नेटो, मैंने देखा है चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, पर क्या मैग्नेटो, चुंबक लोहे के अतिरिक्त और वस्तुओं को भी खींच पाता है? रिया, तुम जीनियस हो, सदैव अच्छे प्रश्न करती हो। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। चुंबक लोहे के अतिरिक्त निकेल तथा कोबाल्ट को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबक को आकर्षित करने वाले पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, और जो पदार्थ चुंबक को आकर्षित नहीं करते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा आदि। मैग्नेटो, चुंबक के बारे में और भी कुछ बताओ ना। रिया, चुंबक के 2 सिरे होते हैं जिन्हें ध्रुव कहते हैं। ध्रुव उत्तर तथा दक्षिण 2 दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं। इन ध्रुवों पर चुंबक का प्रभाव अधिक होता है। रिया, स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में विश्राम करता है। चुंबक के 2 ध्रुवों को अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर N तथा कैपिटल लेटर S से प्रदर्शित करते हैं। चुंबक के इसी दिशा बोध गुण के कारण चुंबकीय सुई, दिक्सूची अर्थात कंपास का निर्माण हुआ। रिया, चुंबक के समान सिरे या ध्रुव एक दूसरे से दूर भागते हैं, जबकि असमान सिरे
अर्थात ध्रुव एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैग्नेटो, मुझे बहुत सारे चुंबक चाहिए, मैं इन्हें कहाँ से प्राप्त करूं? रिया, तुम स्वयं का मैग्नेट बना सकती हो, जो बहुत सरल है। लोहे के एक छोटे टुकड़े पर चुंबक की छड़ रगड़ने से स्वयं चुंबक बनाया जा सकता है। अर्थात लोहे के टुकड़े को 40-50 बार चुंबक से रगड़ने पर कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है। मैग्नेटो, ये चुंबक हमारी जिंदगी में क्या काम आता है? रिया, चुंबक बहुत काम की चीज है। घड़ियों की सुइयों, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों, टीवी, रेडियो, माइक्रोफोन, फोन, स्पीकर, इसके बिना कुछ नहीं चल सकते। कचरे से लोहा छांटने, दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने, ऑटोमेटिक दरवाजा बंद करने के साथ साथ चिकित्सकीय उपकरणों में जैसे MRI मशीन में शक्तिशाली चुंबकों का उपयोग किया जाता है। ओह मैग्नेटो, आज से पहले तक मैं बस यही जानती थी कि चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, पर आज पता चला यह तो सुपर हीरो भी है जो बहुत सारे काम करता है। बिल्कुल सही रिया, यह सुपर हीरो ही है, पर इसका उचित रख रखाव आवश्यक है। उचित रख रखाव न होने पर ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। उचित रख रखाव हेतु छड़ चुंबक में असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। दो चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े लगाने चाहिए। चुंबकों को टीवी, सीडी, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप तथा फोन से दूर रखना चाहिए। थैंक यू माय डियर मैग्नेटो, आज तुमने मुझे चुंबक की ताकत समझाई और विज्ञान के इस बेमिसाल करिश्मे का ज्ञान दिया, इसलिए तुम्हें पुनः हार्दिक धन्यवाद मैग्नेटो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि चुंबक नाम की इस अद्भुत चीज की खोज कैसे हुई, इसके क्या क्या गुण होते हैं और ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। हमने यह भी सीखा कि कौन से पदार्थ चुंबकीय होते हैं और कौन से नहीं। यह चुंबकत्व का जादू हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई चीजों में इस्तेमाल होता है। फ्रिज में, दरवाजों में, स्पीकर में, खिलौनों में। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी चुंबक को देखें तो बस उसे एक जादुई पत्थर न समझें, बल्कि उसे विज्ञान की एक अद्भुत खोज मानकर उसकी सराहना करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।